जोड़ करके विनम्र पूर्वक क्या कर रहा हूँ कि आप लोगों ने भारतीय जवान किसान पार्टी को वोट दे करके और जिता के लाए। मेरे सामने बीजापुर क्षेत्र के कुल्लप्पा चौहान बोल के जो लोकसभा अभ्यर्थी हैं उनसे कुछ बात करना चाह रहा हूँ। कुल्लप्पा जी नमस्कार। नमस्कार मीडिया बंधुओं को। कुल्लप्पा जी आपका नॉमिनेशन हो गया है? जी हाँ। फिर आप नॉमिनेशन कल किया है? कि कल नॉमिनेशन का प्रक्रिया कल पूरा हो गया है। जी। आप जनता जनार्दन के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं आपकी पार्टी की तरफ से? सबसे पहले आपकी पार्टी का नाम बताइए। हमारा पार्टी का नाम जो नारा है हमारा माजी सैनिकों के जिसके लिए पार्टी बनाया हुआ है, जय जवान जय किसान का तर्ज पर हमने पार्टी बनाया है। तो पार्टी का नाम भारतीय जवान किसान पार्टी है। जी सर। अब ये पार्टी आपकी नई है या पुरानी है? हाँ, पार्टी हमारी रजिस्ट्रेशन हुआ है 2021 में रजिस्ट्रेशन हो चुका है, लेकिन ये पहला इलेक्शन है हमारी पार्टी का, तो लोकसभा इलेक्शन का पहला इलेक्शन। इसमें तकरीबन अभी 29 स्टेट में हमारा पार्टी जो है कैंडिडेट उतारा है। तो 125 के करीब हमारे कैंडिडेट्स हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में। अच्छा। सब जो आपकी पार्टी का उद्देश्य और क्या है? उद्देश्य हमारा ये है, आज भारतवर्ष में सबको मालूम है कि कितने पार्टियां हैं, किसका सरकार है, क्या हो रहा है, जनता जनार्दन के लिए क्या हो रहा है, रैत मित्रों के लिए, किसानों के लिए क्या हो रहा है, आज के नौजवान के लिए क्या हो रहा है, या फिर सैनिकों के लिए क्या हो रहा है, या माजी सैनिकों के लिए क्या हो रहा है, सबको मालूम है। इसलिए हम माजी सैनिकों का संगठन तैयार करके हम हमारी सुविधाएं जो नहीं मिल रही है और किसानों को जो मिलना था वो सुविधाएं नहीं मिल रही है, तो हम किसान और जवान मिल करके लड़ेंगे। हम अपनी सुविधा के लिए सरकार के साथ लड़ाई करेंगे। अगर हमारे कैंडिडेट्स जितने उतारे हैं आ गए, तो हमें संसद भवन में हमारे किसान भाइयों का, नौजवानों का और हमारे साथी मित्रों का जो माजी सैनिक लोग हैं, इनका मुद्दा उठाने के लिए संसद भवन में जाने की बहुत ज़रूरी है। जी। आपके बीजापुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, आप जो आपकी पार्टी उतारे हैं करे हैं इधर पूरा है, आपको इसका सर्वे करे हैं? कोई आपके माजी सैनिक का हो या किसानों का हो या जो भी है, जितने भी समाज का उसका पूरा सर्वे करे हैं? जो बिल्कुल सर्वे किया हुआ है, सर्वे करवाई है और थोड़ा बहुत जो बचे हैं वो भी सर्वे करवा रहे हैं। हमारे हिसाब से माजी सैनिकों का जो संगठन है जी, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और असम राइफल्स, माजी योद्धाओं का सबका संगठन है। संगठनों की तरफ से सभी का लिस्ट लिया गया है, सभी का नाम जानकारी में लाया गया है, उनका नंबर्स लिया गया है, उन सभी से तकरीबन बातें चल रही है। सब ये माजी सैनिक बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में कितना है? अभी हमारे हिसाब से 14,755 का एक लिस्ट निकला है जी। तो 14,755 बोले तो एक परिवार में कम से कम 10 या 15, कम से कम 10-15 तो आदमी रहेंगे ही रहेंगे, या फिर 20 भी हो सकते हैं। अच्छा, उस हिसाब से कितना वोटिंग होगा? उस हिसाब से हमारे लिए ये हमारा परिवार है ना जी। माजी सैनिकों का बोले तो हमारा परिवार है। अच्छा। तो हमारे परिवार में हमारे हिसाब से कम 2 से 2.5 लाख जी वोटर होना चाहिए हमारे, और वो पक्का मिलेगा हमारे को सब। साहब जी, आप सिर्फ माजी सैनिकों का परिवार लेके चल रहे हैं,
तो कोई किसान के लिए कुछ आप किसान आपके साथ में है? जी, क्योंकि आपका जो नाम है जो जय जवान और जय किसान बोल के, तो किसान की तरफ से आपको क्या सहूलत मिल रही है? किसानों से आपने क्या बात की है और किसानों का आपको बेंबल कितना मिल रहा है? जी बिल्कुल। बीजापुर जिले में जितने भी रैत संघ है, सभी संघों से, संघ के पदाधिकारियों से सभी से बात हुआ है। तालुका लेवल तक बात हुआ है, अभी गांव के लेवल तक भी बात करने हैं। अभी तालुका लेवल तक पहुंच चुके हैं तो गांव तक पहुंच जाएंगे। और सभी से हमारा अनुरोध है, सभी को अनुरोध करते जा रहे हैं, तो उनकी तरफ से अच्छा रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है हमको, कि रिस्पांस भी मिला है। हमारी भी जवाबदारी बनती है कि उनके साथ अच्छे घुल मिल करके अपना इलेक्शन करवाना, भारतीय जवान किसान पार्टी को दूंगे। क्योंकि अभी देश में जो है ना, दुनिया भर की पार्टियां हैं। इधर ही हमारे कर्नाटक में ले लीजिए, बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, तीनों पार्टियों से लोग उब चुके हैं। जी जवान, बेरोजगार जवान भी उब चुके हैं। जी अभी ये इलेक्शन जो हो रहा है नौजवानों के ऊपर ही बहुत डिपेंड करेगा, जी क्योंकि नौजवानों को ना रोजगार नहीं है। तो रोजगार का मुद्दा सबसे पहला मुद्दा रहेगा, जी महिलाओं के लिए जी और किसानों के लिए और माजी सैनिकों को। तो हम सबको एक साथ में जोड़कर जाना चाह रहे हैं। सभी का प्रॉब्लम्स है, सारे प्रॉब्लम्स हम, हमारी पार्टी अगर आती है तो हमारे से जितना हो सकता है 100% सभी सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। जी सर, और एक सवाल है मेरा, आपकी पार्टी, अब तो बड़े बड़े पार्टी जो भी है वो तो अभी जातिवादी वगैरह हिसाब से लग रहे, आपकी पार्टी में सभी जाति इसके अंदर शामिल रहेंगे या सिर्फ आपके हिसाब से सैनिक और या किसान दो हैं? नहीं, जी हमारे में सभी सम्मिलित है। जी हमारे फ्रेंड सर्कल में अच्छे अच्छे दोस्त लोग हैं हमारे, मुस्लिम समाज के हो, हिंदू समाज के हो, बंजारा समाज के हो या मराठा समाज के हो। मतलब कहना, रोजगार नहीं है तो रोजगार का मुद्दा सबसे पहला मुद्दा रहेगा, जी महिलाओं के लिए जी और किसानों के लिए और माजी सैनिकों को। तो हम सबको एक साथ में जोड़कर जाना चाह रहे हैं। सभी का प्रॉब्लम्स है, सारे प्रॉब्लम्स हम, हमारी पार्टी अगर आती है तो हमारे से जितना हो सकता है 100% सभी सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। जी सर, और एक सवाल है मेरा, आपकी पार्टी, अब तो बड़े बड़े पार्टी जो भी है वो तो अभी जातिवादी वगैरह हिसाब से लग रहे, आपकी पार्टी में सभी जाति इसके अंदर शामिल रहेंगे या सिर्फ आपके हिसाब से सैनिक और या किसान दो हैं? नहीं, जी हमारे में सभी सम्मिलित है। जी हमारे फ्रेंड सर्कल में अच्छे अच्छे दोस्त लोग हैं हमारे, मुस्लिम समाज के हो, हिंदू समाज के हो, बंजारा समाज के हो या मराठा समाज के हो। मतलब कहने का, हर तबके में हमारी पहुंच है, हर गांव में हमारे रिलेशनशिप्स है, हमारा दोस्तों के रिलेशनशिप्स है। तो हमारे दोस्त लोग बहुत अच्छे हैं, सभी अच्छे कमेंट्स दिए हमें। आपकी एक नया पार्टी है, लोग उब चुके हैं, यार अच्छा हुआ तुम्हारा एक माजी सैनिकों का पार्टी आया है। क्योंकि ये पार्टियां सिर्फ वादे करती है और चली जाती है और बाद में वादों से मुकर जाती है बोल के है। सभी का जो है हमारे को साथ मिल रहा है। हम वादा करके मुकरने का नहीं है, हम जो वादा करेंगे उस पर खरे उतरेंगे। अगर सभी ठान करके हमको, अगर हमारी पार्टी को अगर जिता के लाया तो हम उनके वादे पे खरे उतरेंगे। और एक सवाल है साहब जी, आपके समाज जो है, बंजारा जो समाज है आपका, उससे आपको कितना वोटिंग मिलने का ये है और वोटिंग कितना है? देखो, बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में 5 से 5.5 लाख तक जो है हमारे बंजारा समुदाय के वोटर्स हैं। हर तांडा में हमारे रिलेशनशिप्स है। हर तांडा के नायक, कारभारी, डाव या हमारे भगत होते हैं, साधु महाराज होते हैं, सभी से संपर्क में है। सभी से कितना है सबसे हाईएस्ट तांडे आपके बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में? बीजापुर में तांडा है 130 के करीब जी। तो कहने का मतलब मेरा ये है, 5 लाख जो वोटर्स है, वो 5 लाख वोटर्स तो वो पूरा नहीं डालेगा, तो भी उसका आधा तो हम लेंगे। क्यों सब ये क्या डालेंगे, क्यों नहीं? आप तो समाज के लिए क्योंकि समाज में जो है ना, हमेशा पार्टियां एक दो पार्टियां रहती है, वो अलग अलग उनके विचारधाराएं होती है। सभी हमारे विचारधाराओं से मेल नहीं खाते।
आप कोशिश करेंगे तो पूरा भी ले सकते कोशिश हम पूरा कर रहे हैं, कोशिश पूरा करना है हमको। जी। हमारा उद्देश्य है, पूरा कोशिश करेंगे। हैं जी। हमारे समुदाय का ही एकले की बात नहीं है, सभी समुदायों से हम हाथ जोड़कर पैर पकड़ करके वोट मांगेंगे। ये नया पार्टी है, इस पार्टी को आगे बढ़ाना है और इस पार्टी से आपको जो भी सुविधा देना है देंगे। आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं आपकी पार्टी आने के बाद में, चाहे आपको सपोर्ट दे रहे हैं जितना भी, क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं समस्त जनता को हाथ जोड़ करके विनम्र पूर्वक क्या कर रहा हूँ कि आप लोगों ने भारतीय जवान किसान पार्टी को वोट दे करके और जिता के लाए। आपका जो भी तकलीफें हैं